हाँ बच्चों, तो अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम इनके केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले जो एसिडिक नेचर को अभी हमने डिस्कस किया था, तो जिन रिएक्शंस में इनका एसिडिक नेचर शो हो रहा है, तो पहले हम उन रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है कि जिसमें ये अपने H पॉजिटिव आयन को लॉस करेंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन जाएगा, कोई और पॉजिटिव हमारा पार्ट किसी और मॉलिक्यूल में से इसमें आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा, फर्स्ट अगर हम देखें तो हम एसिडिक कैरेक्टर को देखें, तो एसिडिक नेचर के रिएक्शंस में देखो तो सबसे पहले जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम हो गया, तो एक्टिव मेटल्स के साथ ही रिएक्शन शो करके HNA से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके सोडियम साल्ट्स बनेंगे। अब खाली H तो नहीं निकल सकता, तो H2 निकलेगा, तो हम इन सबको होल ट्वाइस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और सोडियम साल्ट बनाएंगे। मतलब इनमें जितने भी रिएक्शंस है सब में ही एसिड का साल्ट बनेगा। अगर हमारा इधर सोडियम है या सोडियम का ही कोई कंपाउंड है तो सोडियम साल्ट बनेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम साल्ट बनेगा। तो जो भी मतलब हम मेटल आयन होगा हमारे रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट में, उसी का ही रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट ये एक्टिव मेटल्स के साथ, यू कैन ऑल्सो टेक हियर पोटेशियम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर हम अब क्योंकि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगी। तो अगर हमारे इसमें जो बेस है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो फिर से हमारा सोडियम साल्ट बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एल्कली के साथ रिएक्शन करके फिर ये क्या बनाएंगे, ऐसे ही सोडियम साल्ट बना लेंगे और यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके अपने सोडियम साल्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो मतलब मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, जब ये एसिड बिहेव कर रहे हैं, इनका साल्ट ही बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, यहाँ जैसे R बन गया और हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा बेटा, अब 2 है तो हम इनको भी 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ से देखो CO2 बाहर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन जो बचेगा, जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो हमारे वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके एसिडिक नेचर शो करने वाले रिएक्शंस हैं। सिंपल लिटमस पेपर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे फिनॉल है हमारा, तो फिनॉल की तरह ये भी हमारे क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो वही एसिड वाले ये रिएक्शन शो करेंगे जो कि हमारे फिनॉल शो करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा लिटमस पेपर वाला। ठीक है बेटा, तो ये हमारे रिएक्शन हैं जो कि उसके एसिड नेचर को शेयर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बेटा बेस बिहेव करेगी। मतलब बेस बिहेव करेगी मतलब उसका OH रिप्लेस होकर और कोई दूसरा ग्रुप आएगा। और इसमें बेटा 4 रिएक्शन है। 4 रिएक्शन वो हैं जिनसे एसिड के डेरिवेटिव्स बनते हैं, जो एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं। उसमें तुम्हें देखो कई बार बताया कि जो COOH का OH पार्ट है, उसकी जगह हमारा दूसरा ग्रुप आता है। तो दूसरे वो 4 ग्रुप आते हैं और वो हमारे 4 एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर वही रिएक्शंस हैं। तो हम एसिड के डेरिवेटिव्स को बनाने वाले हैं। उसमें जब एस्टर बनता है तो उसका मैकेनिज्म भी है, तो वो मैंने थोड़ा एक तरफ लिख दिया है क्योंकि वो एकदम से ज्यादा ब्लैक बोर्ड पर जगह घेरता। और मुझे यहाँ पर एसिड के डेरिवेटिव्स के ऊपर ना एक टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो मैं उनको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और उसको तुम्हें उसकी पिक भेज दूंगी, तो तुम उनको यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर ठीक है, सारा एक साथ समराइज हो जाएगा एक ही उस पर बोर्ड पर। ठीक है, तो अब हम पहले वो देख रहे हैं जिसमें एसिड से हम एसिड के डेरिवेटिव्स बनाते हैं और उसमें एसिड बेसिकली क्या बिहेव करता है, बेस बिहेव करता है। ठीक है, वहां एसिड अपना H पॉजिटिव नहीं छोड़ेगा, OH पार्ट छोड़ेगा बेटा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले है जिसमें कि हमारे बनेंगे एस्टर्स। तो हम पहले एस्टर्स की फॉर्मेशन को ही देख लेते हैं और एस्टर्स की फॉर्मेशन देखते देखते साथ हम उसका फिर मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी है बेटा एसिड। ठीक है, जब कभी भी हम एसिड में अल्कोहल डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर हमारा एसिडिक मीडियम में होता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम डैश लगा दे तो थोड़ा क्लियर रहेगा कि कौन सा वाला R ग्रुप कहाँ गया।
और वाटर निकलेगा। ठीक है, देखो हम सबके रिएजेंट्स देख लेते हैं। सेकंड में हमारे क्या बनेंगे, अमाइड्स। अमाइड्स के लिए हम क्या लेंगे, अमोनिया। देखो सिंपल नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हमें क्या लेना है ताकि वो डेरिवेटिव हमारा बन जाए। देखो OH हमारा जो भी रिएजेंट है उसके नेगेटिव पार्ट से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर OH हमारा OR से रिप्लेस होगा। तुम देखो यहाँ पर जबकि अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टिल यहाँ पर अल्कोहल हमारा एसिड बिहेव कर रहा है, वो H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और जो हमारा एसिड है वो बेस बिहेव कर रहा है, वो OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा। कैसे, अभी हम उसको इस मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। पहले हम चारों रिएक्शंस देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर OH हमारा रिप्लेस होगा NH2 से, और यहाँ पर भी क्या निकलेगा, वाटर। जब भी एसिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे बेटा एसिड से तो वाटर निकलेगा, और जब भी एसिड के डेरिवेटिव में हम वाटर ऐड करेंगे तो बैक हमें एसिड मिलेगा, जो कि अभी हमने जब एसिड की प्रिपरेशन में देख लिया था कि चारों डेरिवेटिव्स में पानी डालने से एसिड बन रहा है। तो जब हम एसिड से उनके डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये अमाइड देख लिया बेटा। नेक्स्ट देखो एसिड क्लोराइड्स हमारे कैसे बनेंगे, एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड हमारे बनेंगे जब हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में HCl को ऐड करेंगे। ठीक है, तो RCOCl बन जाएगा बाय द लॉस ऑफ अगेन वाटर मॉलिक्यूल। और लास्ट वन इज अनहाइड्राइड्स। तो अनहाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, जब हम अरे पहले अनहाइड्राइड लिख दिया, बेस्ट। अनहाइड्राइड हमारा बनेगा जब हम एसिड में एसिड ही ऐड करेंगे। ठीक है, एसिड एसिड ही आपस में यहाँ पर रिएक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो जो OH पार्ट है वो OCOR पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, और यहां से हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देती हूँ। तो RCO होल ट्वाइस O प्लस H2। तो इस तरीके से फिर एसिड अनहाइड्राइड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने जिसमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारे साथ उसी में ही एसिड डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, चारों रिएक्शंस देखे। अब एस्टरिफिकेशन का ना मैकेनिज्म देखो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से एसिड का तो हमारा OH नेगेटिव पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और अल्कोहल का H पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो बेटा, देखो ये हमारा एसिड है, देखो ये हमारा एसिडिक मीडियम में होता है, कोई मिनरल एसिड मीडियम में, जैसे थोड़ा सा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, थोड़ा सा डाइल्यूट एकदम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो वो H पॉजिटिव आयन पहले जो CO ग्रुप है हमारा, उसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं बेटा, उनसे क्या करेगा, उन पर अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब H पॉजिटिव O के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोऑर्डिनेट भी नहीं, उसने ले ही लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन इज एक तरीके से क्या है, सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव कि वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक नहीं रखने वाला है। ठीक है, बहुत एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हमारा एटम है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, इट हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो तुरंत कार्बन से खींचेगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, कि कार्बन और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मूव ऑन करता रहेगा। ठीक है, कभी उस पर कभी उस पर। तो अब ये जो यहाँ पर हमारा बना प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, तुरंत जल्दी जल्दी होंगे स्टेप और रिवर्सिबल है ये बाद के। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या बना, प्रोडक्ट बना जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ फिर हमारा कौन रिएक्ट करेगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। अल्कोहल का मॉलिक्यूल बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ ही करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे करने के बजाय देखो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम तो कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर आकर उस पॉजिटिव, वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जिस पर कि H आकर अटैक कर चुका है, तो उस कार्बन पॉजिटिव के साथ अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर के थ्रू वहां बॉन्ड बनाएगा। तो जब वो लोन पेयर के थ्रू अब ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो फिर इस अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब इस अल्कोहल वाले पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
तो ये देखो एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल एक स्पेशीज भी बनी हुई है कि भाई कार्बन पर दो दो OH ग्रुप भी आ रहे हैं, तो ये ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करने वाला। इसमें देखो विद इन द स्ट्रक्चर एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ताकि वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो सके। देखो ये जो एल्कोहल का H है, अब देख सकते हो कि कैसे एल्कोहल अपना यहाँ H छोड़ रहा है। एल्कोहल का जो H है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, एल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन नहीं रखेगा अपने ऊपर बेटा कभी भी ज्यादा टाइम तक पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन से खींचना उसके लिए टफ है एज कंपेयर टू फ्रॉम हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन से खींच लेगा। फिर ये हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो दो OH ग्रुप है उनमें एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर ये यहाँ पर तुम देख सकते हो एल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव छोड़ा, तो वो H जब यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि यहाँ वाटर बन सकता था। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फिर तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचकर और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर लॉस हो जाएगा। तो जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो अब देखो बेटा, क्योंकि इस कार्बन की एक बॉन्ड टूटी थी, तो वो कार्बन फिर इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनते ही अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब तुरंत होंगी प्रोसेसेस, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा टाइम तक नहीं रखता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, बट क्योंकि लोन पेयर है तो थोड़े टाइम के लिए क्या है, थोड़ा दानवीर भी हो जाता है, चलो ले लो थोड़ी देर के लिए, पर ज्यादा टाइम तक तो वो इतना दान भी नहीं करता है। तो अब यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, समझ रहे बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फिर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचकर H पॉजिटिव आयन को लॉस करेगा और यहाँ पर हमें एक एस्टर मिलेगा। इतनी नीड नहीं है कोई मैकेनिज्म को लर्न करने की, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ही मैंने इसको मेंशन कर रखा है कि थोड़ा बच्चे को क्लियर रहे कि कैसे एल्कोहल अपना H पॉजिटिव छोड़ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे अपना OH छोड़ रहा है, क्योंकि OH के फॉर्म में फिर वो वाटर मॉलिक्यूल बनकर लॉस हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसी को ही अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ना पड़ गया, एल्कोहल को ही। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, तो पहले जो हमने एसिडिक मीडियम देते हैं उससे जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो CO है उसके लोन पेयर से पहले रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव से फिर एल्कोहल बंधेगा, फिर एल्कोहल जब बंध जाएगा तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज के कारण वो अपने ही H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वो H फिर साथ वाले OH पर जाकर वाटर मॉलिक्यूल बनकर लॉस होगा। फिर जो हमारा बाद में जो फर्दर हमें एक प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है वो अपना H पॉजिटिव आयन छोड़कर हमें एक एस्टर का मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब एस्टर बनने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो उसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब देखो एक टाइप के ना क्वेश्चंस आए थे एक बार एसिड डेरिवेटिव्स के, इसमें मैंने कर नहीं रखे हैं, वो सिंपल है वैसे तो, 3 अलग अलग सेट में ऐसे आए थे। देखो क्वेश्चन सुनो, मैंने असाइनमेंट में भी ऐसा एक डाल दिया है कि देखो ऐसे क्वेश्चन आया था कि एक एसिड क्लोराइड था, एक एसिड एथेनॉइल क्लोराइड जैसे, तो इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, उसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कह देते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड से बनता है, अभी मैं लिख दूंगी उसको। तो इथेनॉइल, एक में था इथेनॉइल क्लोराइड, एक में था एक तरीके से हमारा जो एस्टर है हमारा, ठीक है ना, एक तरीके से ऐसे समझो इथेनोइक एसिटेट। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? मतलब एक हमारा एस्टर था जिसमें कि हमारा दोनों तरफ COOO और इधर हमारा CH3 रहता है, ऐसे भी कह सकते हो कि एथेनोइक एथेनोइट या एसिटिक एसिटेट। ठीक है ना, ध्यान हो तो तुम्हें जब इसकी नेमिंग बताई थी किसकी, अनहाइड्राइड्स की। ठीक है, या सिंपल एसिटिक अनहाइड्राइड भी कह सकते हो। ठीक है, इथेनोइट वो तो मैं गलत वर्ड बोल गई है ना, क्योंकि ओइट तो हमारा एस्टर्स में लगता है, ओ है ना, सॉरी। तो देखो हाँ, चलो फिर से बताती हूँ। देखो एक हमारा एक सेट में था एथेनॉइल क्लोराइड, मतलब एक एसिड क्लोराइड, एक में था अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, और एक में आई थिंक शायद अमाइड था, है ना, देख लेते हैं क्योंकि कोई 3 हमारे थे, अब चारों ही डेरिवेटिव में से। ठीक है, तो वो मैं कोई भी एक ले सकती हूँ, जैसे मैंने एक अमाइड ले लिया, एक एसिड अमाइड है, मान लो एसिटिक अमाइड ही है, एक हमारा अमाइड है, एक हमारा अनहाइड्राइड है और एक हमारा एसिड क्लोराइड है। ये ऐसे 3 कंपाउंड आए किसमें, अलग अलग सेट में, और क्वेश्चन क्या आया कि गिव द एल्कोहोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस एंड अमोनोलाइसिस रिएक्शन ऑफ दिस। जैसे कि गिव द एल्कोहोलाइसिस, अमोनोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, 3 जो अलग अलग मैंने एग्जांपल्स बोले थे उन तीनों के ये 3 रिएक्शन पूछे थे, 3 नंबर में क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं एक पर कर रही हूं अभी, उसी बिल्कुल उस तरीके से तुम दूसरे के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसी तरीके से तीसरे पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, और उसमें भी है तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन, किसमें, असाइनमेंट में। ठीक है, तो उसको तुम करना। असाइनमेंट में जो है वो मैं यहाँ नहीं करूंगी, उसको तुम खुद से ट्राई करना। बाकी जो दोनों है उनको मैं थोड़ा ब्रीफ में करके इसी जगह करके और इस पूरे पेज का फोटो खींच देती हूँ। मैंने ये जो मैकेनिज्म है, थोड़ा थोड़ा जो नोट्स में है ना, कहीं कहीं डैश नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने फिर ये ब्लैक बोर्ड पर पूरा लिख दिया है। तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, मिला लेना। तो जहां जहां डैश लगाना है वहां तुम डैश लगा सकते हो। लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनती है तुम्हारी। पर समझने के लिए तुम्हें फिर डैश अगर सही जगह लगे होंगे तो समझना मतलब ज्यादा क्लियर होगा जब नोट्स में से पढ़ोगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, टाइम की बन चुकी है 15 मिनट, फिर ये डस्टर ले लिया। देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे अमाइड का, कर लेते हैं। ठीक है, अमाइड का मैं फिर एक चीज नहीं होगी, तुम फिर अनहाइड्राइड का करेंगे फिर सबसे पहले। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ कि गिव एल्कोहोलाइसिस कर alcoholysis, give alcoholysis, ammonolysis and hydrolysis reactions of, मैं तीनों के लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो तीनों पर आए थे अलग अलग सेट में, एक है एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है, एक है हमारा एसिटिक अमाइड, और एक है एसिटाइल, एसिटिक अमाइड कहेंगे, एसिटाइल अमाइड कहेंगे उसको हम, CH3CONH2, है ना। एक है हमारा एसिटाइल क्लोराइड, इसको भी ना बेटा एसिटाइल क्लोराइड ही कहेंगे। ठीक है, या हम एथेनोइक अमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर IUPAC ने देखे तो। हाँ, तो देखो बेटा, ये ऐसे करके था। तो सबसे पहले हम इसका आंसर में मैं पहले कर लेती हूं, एसिटिक अनहाइड्राइड के करेंगे। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड की सबसे पहले हम करेंगे एल्कोहोलाइसिस। देखो अब ये ना बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। कोई भी एसिड या एसिड का डेरिवेटिव अगर उसमें हम अल्कोहल डालते हैं तो हमेशा हमें एस्टर्स मिलते हैं। जैसे हमने एसिड का रिएक्शन किया था, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से चारों डेरिवेटिव्स बनाई है ना, तो जब भी हम एसिड में अल्कोहल डालते हैं तो एस्टर मिलता है। ऐसे ही हम एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर अल्कोहल डालेंगे तो वैसे ही एस्टर ही मिलेगा। समझ रहे हो, एसिड या एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो हमें एस्टर ही मिलेंगे। हाँ, एस्टर में अल्कोहल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एस्टर से फिर से एस्टर ही बनेगा। जो प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है ना, उसको डालने से उस वाले डेरिवेटिव के लिए हम वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे अल्कोहल डालने से एस्टर बनता है तो एस्टर की हम अल्कोहोलाइसिस नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा, अरे करने को कर सकते हैं पर वो वही का वही मिल जाएगा, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, फिर कोई फायदा नहीं है ना उसके होने का। तो एसिड या एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एस्टर, एसिड या एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर अल्कोहल डालेंगे तो एस्टर्स मिलेंगे, अमोनिया डालेंगे तो अमाइड्स मिलेंगे। अब अमाइड्स में अमोनिया नहीं डालेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड के किसी भी डेरिवेटिव का, अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड ही बैक मिलता है।
ठीक है, वो हमने एसिड की प्रिपरेशन में ही कर लिया था। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, ऐसे एसिड की किसी भी डेरिवेटिव में अगर हम HCl ऐड करेंगे तो हमेशा ही हमें एसिड क्लोराइड्स मिलेंगे। अब वो एसिड क्लोराइड में नहीं डालेंगे हम। ऐसे ही एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर हम एसिड का ही एक और मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमेशा हमें अनहाइड्राइड्स मिलेंगे। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, जो इसमें पूछा भी नहीं हो, मैं सबका ही बता रही हूं कि एसिड और उसके डेरिवेटिव सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम सब में एक जैसा रिएजेंट डालें। जैसे अगर अमोनिया सब में डालेंगे तो सब हमें अमाइड्स देंगे, तो उसमें हम अमाइड में नहीं डालेंगे। एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर हम वाटर डालेंगे तो सब हमें बैक एसिड दे देंगे। एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर हम अल्कोहल डालेंगे तो सब एस्टर्स देंगे। एसिड के किसी भी डेरिवेटिव में अगर एसिड ही ऐड करेंगे तो सब हमें एसिड अनहाइड्राइड्स देंगे। समझ में आ रही बेटा बात? अमोनिया का ऐड करना अमोनोलाइसिस कहलाता है, अल्कोहल का ऐड करना एल्कोलाइसिस कहलाता है, और वाटर का ऐड करना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें इन सब में ही एसिटिक अनहाइड्राइड में ही डालना है। एसिटिक अनहाइड्राइड हमारा क्या होता है? RCOOCOR। ठीक है ना, यही होता है ना। अब क्योंकि एसिटिक अनहाइड्राइड है तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि R हमारा यहाँ पर मिथाइल ही है। उसने एसिटिक वर्ड यूज कर दिया ना, तो एसिटिक एसिड से जब हमारा अनहाइड्राइड बनता है तो वो एसिटिक अनहाइड्राइड होगा। ठीक है, कि दोनों तरफ ही हम CH3CO ग्रुप को लेंगे। तो ये हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड है। एल्कोहोलाइसिस करनी है तो सिंपल हमें क्या ऐड करना है? अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल ले लो, मेथनॉल ले लो, एथेनॉल ले लो। जब भी अल्कोहल ऐड करेंगे किसी भी एसिड में, किसी भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव में, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एस्टर। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट रिप्लेस हुआ था जब अनहाइड्राइड बना था एसिड से, तो ये वाला पार्ट ही तो क्या था एसिड के अंदर। तो इस पार्ट की जगह हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट। ठीक है, जो एस्टर के बनने में हमने एसिड में ऐड करा था, तो ये पार्ट जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा। तो देखो CH3CO और ये पार्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट आया OCH3, तो क्या बन गया? ये एस्टर। तो अल्कोहल के ऐड करने से ये हमारा क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड में ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा अल्कोहल ऐड करने से। और एसिटिक अनहाइड्राइड में ही अगर हम ऐड करेंगे, अब हमें सेकंड क्या करना है? अमोनोलाइसिस। बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं फोटो खींच के भेज दूंगी इसका। CH3COOCOCH3। अरे यार फिर से लिख दिया, पहले हेडिंग निकाल दी। फर्स्ट हो गया हमारा, इसमें ए कर देते हैं इसको, है ना। हमारा हो गया एल्कोहोलाइसिस। अब हम बी करेंगे अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस में हमारा क्या होगा? हम अमोनिया ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अमोनिया ऐड करेंगे। फिर देखो अमोनिया का NH2 इस पर्टिकुलर पार्ट से ही रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर हमें NH2 रिप्लेस होकर आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? अमाइड। अमोनोलाइसिस से हमेशा मिलेंगे अमाइड्स, और साथ में वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पर नहीं, वाटर नहीं निकलेगा, ये गलत निकालते हैं मैंने, सॉरी बेटा। यहाँ पर तो क्योंकि एसिड नहीं है ना, ये तो एसिड अनहाइड्राइड है। यहाँ पर क्या निकलेगा? H, और ये वाला पार्ट ऐड होकर हमेशा अनहाइड्राइड से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो एक एसिड का मॉलिक्यूल ही होगा। अगर हम ये रिएक्शन अमाइड में कराएंगे तो हमेशा साइड प्रोडक्ट अमोनिया ही निकलेगा। अगर हम ये रिएक्शन एसिड के क्लोराइड में कराएंगे तो हमेशा साइड प्रोडक्ट HCl निकलेगा। वहां पर, यहाँ पर हमेशा एसिड निकलेगा। ठीक है, इसका थर्ड था हमारा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब अगर हम पानी ऐड करेंगे किसी भी एसिड के डेरिवेटिव में, जब भी हम पानी ऐड करेंगे तो उसकी हाइड्रोलाइसिस से, पानी ऐड करने से हमेशा ही हमें एसिड बैक मिल जाएगा। अब क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ एसिड ही बनेगा, तो यहाँ दो एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोलाइसिस। मैं जरा नेक्स्ट वीडियो पर आऊंगी, यहाँ उसको स्टॉप करती हूँ क्योंकि मैं इसका एक फोटो खींचूंगी, तो फिर इसी में ही मैं फर्दर थोड़ा सा समझा दूंगी जब हम अमाइड और एसिड क्लोराइड्स का करेंगे। ठीक है, और बस थोड़ी सी बची है यूनिट, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश करते हैं।